आज लोग परेशान है नवाज शरीफ के आने की वजह से। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना दिया जा रहा है। और भाई आप उस वक्त कहां पे थे जब नवाज शरीफ और उसकी बेटी को हथकड़ियां लगाकर जेल में डाला था? उस वक्त आप बोलते कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना। उस वक्त तो ये तमाम जरदारी साहब और बिलावल साहब मजे से इलेक्शन लड़ रहे थे क्योंकि उनको सिंध हुकूमत मिलती नजर आ रही थी। बिलावल साहब, आपके पास कोई अवाम को देने के लिए नारा नहीं है। 16 साल आप सिंध में आपकी हुकूमत रही है और आज बजाय आप अपनी बताते कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी नवाज शरीफ है। भाई आप तो बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब को अंकल कहते नहीं थकते थे, लिहाजा मेहरबानी करके होश के नाखून लें। आपको सबक सीखना चाहिए। जाएं सिंध के लोगों के पास जिनको आपने पानी नहीं दिया, जिनके जो लोग तड़प रहे हैं, कराची के लोग आपको मुंतखब करते हैं, हमें क्या तकलीफ है? हम तो नहीं कहते कि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड, आप अपनी कारकर्दगी बताएं, लोगों को बताएं। सिंध की आवाम को नवाज शरीफ अगर कराची में ग्रीन लाइन देता है, लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट देता है, आप तो लोगों के लिए बसें नहीं बदल सके। आप कराची में जो हालात हैं मैंने पैदा किए। बिलावल साहब, लाहौर की सड़कों पे आप मौज करते हैं, मोटरवेज में आप 3 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं। आपके कराची के लोग 10 घंटे में गाड़ी में यहां पे पहुंच जाते हैं, जहां पे 24 घंटे में ट्रेन में पहुंचना नामुमकिन होता था। हमारा कसूर है? अगर लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, अगर आपको सिंध खिसकता नजर आ रहा है, तो मेहरबानी करके अवाम को बताएं बिलावल साहब कि आपके 15 साल कैसे रहे, आपने क्या किया। नवाज शरीफ साहब के पास कहने को पाकिस्तान को बिजली दी, पाकिस्तान को मोटरवेज दिया, पाकिस्तान में सी पैक दिया, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन का निजाम लाया, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए, सेहत कार्ड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हमने तो तरक्की की। उसी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम नून इलेक्शन कारकर्दगी पर करती है। आप अपनी सिंध की 15 साल की कारकर्दगी बराए करम बताएं, लोगों को कारकर्दगी बताएं। नून लीग के ऊपर हमले करना बंद कर दें। हमले अच्छी बात नहीं है। आप इंतशार वाली सियासत ना करें, आप कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासत करें। पाकिस्तान ने बहुत इंतशार भुगत लिया। एक फितना इमरान नियाजी, आप उसकी पॉलिसी इख्तियार ना करें। इमरान नियाजी अपने अंजाम को पहुंच गया। नवाज शरीफ ने तो कहा, वो तो चेंबर्स के अंदर जाता है सनतकारों के पास, जरदारी साहब भी जाए, हमने रोका है। नवाज शरीफ साहब मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि मुईशत का पहिया चले, इंडस्ट्री का पहिया चले, पावर लूम का पहिया चले, टेक्सटाइल का पहिया चले, जो पिछले 5 साल में जैम हो गया। नवाज शरीफ के दौर में 20,000 लेने वाला तनख्वाह खुशहाल था, परेशानी नहीं होती थी। आज 32,000 लेकर भी घर का गुजारा नहीं होता। बिजली के बिल नवाज शरीफ ने नहीं बढ़ाए। नवाज शरीफ के दौर में तो 6 रुपए की बिजली मिलती थी। गरीब को कभी 1500 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आया था नवाज शरीफ के दौर में। ये गैस के बिल 2-2, 300 रुपया आता था। LNG के मंसूबे लगने जा रहे थे, टनल बिछ रहे थे, इंडस्ट्री को गैस दी जा रही थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अलग गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही थी। यह था विजन उस लीडरशिप का जिसका नाम नवाज शरीफ था। और उसका क्या किया, उसका खमियाजा फिर अब कौम ने भुगता। दूसरी तरफ चोर नियाजी जिसकी दास्तान करप्शन की साकिब निसार के कमरे से शुरू होती है, फरागोगी से होते हुए पिंकी पीरनी के पास आगे जमा हो जाती है। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हसन सरदार, ये 3 किरदार हैं। उन्होंने तो हॉकी के अच्छा नाम किया, तो इसने तो सलीम शेरवानी वाला काम किया कि अपनी डी में खुद ही गोल कर दिया। अल्लाह ताला ने इक्तदार दिया था, आपने पिंकी पीरनी पैदा कर दी।
अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया था, आपने अकबर शहजाद अकबर जैसे लोगों को पैदा कर दिया और दूसरे करप्ट लोग जो भाग गए के ऊपर बिठा दिया। आपके तो करप्शन की दास्तानें लिखी हुई हैं। मुराद सईद जैसी जो वजीर थे अरबों खरबों की करप्शन करके चले गए। आप पाकिस्तान को कहते हैं मैं ईमानदार हूं। ये बेगमात की सियासत छोड़ दें आप। ये बेगमात की सियासत की वजह से वो चीफ जस्टिस जो बंदयाल था वो भी बेगम के इशारे पे चलता था। जो दूसरे वो लोग थे वो भी बेगमों के कहने पे नवाज शरीफ को सजाएं देकर चले। खुदारा 26 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। नवाज शरीफ अगर बलोचिस्तान जाता है, बिलावल साहब चीखते हैं, बिलावल साहब नवाज शरीफ बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने गया। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के लोगों को गले लगाने गया। अभी तो नवाज शरीफ ने सिंध भी आना है। फिर आपका क्या होगा कालिया? फिर किधर जाओगे आप फिर कहीं भी नहीं जाएंगे। बेहतर है कि सिंध की अवाम पाकिस्तान के लोगों को अपनी कारकर्दगी बताएं। बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद बंद कर दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट हैं। जब आपके पास जरदारी साहब बलोचिस्तान जाते थे तो आप नारा लगाते थे एक जरदारी सब पर भारी। अब वो भारी वाला काम चला गया, बहुत भारी भारी हो गया। अब लोगों को जीने दें। कारकर्दगी, फिर मैं बताऊंगा कारकर्दगी, मैं फरागो की करप्शन की दास्तान, इस पर इमरान नियाजी के ऊपर और उनकी जो बेगम बुशरा बीबी है उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त टाइकून प्रॉपर्टी के जहाज में चार्टर्ड प्लेन के अंदर फरागोगी को इमरान खान की वजारत उज़्मा में मुल्क को से भगाया गया। उस वक्त के वजीर दाखिला और तमाम वो करदार शेख रशीद जैसे टुल्लेबाज जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया एक लात पे खड़े होकर, बदकिरदार लोग जिन्होंने पाकिस्तान की 22-26 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया, वो शेख रशीद, तुमने फरागोगी को भगाया। तुम वजीर दाखिला थे, तुम भी उतने मुजरिम हो जितनी वो मुजरिम है। मैं समझता हूं अल्लाह ने अगर मौका दिया है, शेख रशीद तुम समेत तमाम वो करदार फरागोगी समेत जिन्होंने पासपोर्ट लेकर दिया, ये कौम को बताएं इस सादिक और अमीन का घिनौना चेहरा, उन नौजवानों ने जिनको नया पाकिस्तान के ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाया गया। आज KP के अंदर लोग बंदूकें उठा रहे हैं। भाई पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी। लीडर का काम इंतशार नहीं होता, लीडर का काम है लोगों को यूनाइटेड करना।